Hello friends, welcome back. Okay, so today we are going to discuss about APSC interview. Okay, APSC interview जो कि अभी आपका प्लान है ना, 11 to 13 JPSC। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या तो गवर्नमेंट के स्कीम्स बताना चाहता हूँ जो आपके लिए काम आ जाएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, और ऑब्वियसली आएगा, है ना, इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। टॉपिक का नाम है एजुकेशन। ओके, एजुकेशन। क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस टॉपिक से कि झारखंड का जो सिचुएशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ना। इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जो झारखंड सरकार है, झारखंड गवर्नमेंट है, क्या क्या कदम अ, उठाए जा रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा, या तो व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स, और यू कैन से ना झारखंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ओके, झारखंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं या लिए गए हैं। ओके, इनिशिएटिव्स, उसके हम बात करेंगे। हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कि जो है कि जेंडर गैप के बारे में पता होना चाहिए, है ना। जेंडर गैप, लिटरेसी रेट में, ओके, मेल का फीमेल का, ठीक है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, और क्या ये डिक्लाइन हो रहा है कि मतलब कम हो, जितना कम होगा उतना बेटर है, जेंडर गैप नहीं होना चाहिए। तो अभी कितना परसेंटेज है और गैप कितना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली, जो आपका रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज, है ना, नेशनल लेवल पे वर्सेस झारखंड लेवल पे, ठीक है, दोनों का, मेल का और फीमेल का, किस दर से बढ़ रहा है। ओके, ये सब आप देख लीजिएगा। मैं आज का जो टारगेट है हमारा, हम स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। ओके, स्कीम्स, ऑल राइट। तो सबसे पहले जब हम स्कीम्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, है ना, जब हम स्कीम्स की बात करते हैं जब हम स्कीम्स की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे। पहला स्कीम्स, है ना, मैंने बताया कि गवर्नमेंट का स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। ओके, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स, झारखंड गवर्नमेंट का स्कीम्स के बारे में, ऑल राइट। और यू कैन से बोथ, झारखंड प्लस, क्योंकि झारखंड में चल रहा है, तो झारखंड प्लस आपका जो यूनियन का गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेवल का, दोनों का गवर्नमेंट स्कीम। सबसे पहले, है ना, आपको पता है कि अटल इनोवेशन मिशन, ये पता है आपको किसी के बारे में, ATLS। ये क्या है ATLS? अटल, टी फॉर थिंकर, और थिंकरिंग, ओके, थिंकरिंग लैब्स। ओके, ATL, ये क्या करता है, ये आपका अटल इनोवेशन जो मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन 2016, ठीक है, के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इनोवेशन के नाम से लग रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन, और जिसके तहत आपका साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके, समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे जिस फॉर एग्जांपल आपका रोबोटिक्स हो गया, है ना, सॉफ्टवेयर हो गया, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीज़ आपका झारखंड में भी चल रहा है। ओके, तो बेसिकली आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाता है फिलहाल लोग, है ना, समझ में आ गया आपको। सेकेंड, PM श्री स्कूल, कितने लोग जानते हो इस स्कीम के बारे में। PM श्री स्कूल, ओके, ये क्या है, ठीक है। PM स्कूल, इसको बोला जाता है कि PM स्कूल फॉर, है ना, श्री का मतलब पता है क्यों, ये देखिए श्री का क्या है, PM फॉर, आपको पता ही ना PM मतलब क्या होता है। PM, श्री का मतलब क्या होता है, स्कूल फॉर, स्कूल फॉर
राइजिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया के लिए ये स्कीम है। ओके, यही सब स्कीम अगर आप बोल सकते हैं कि झारखंड का बेहतरी के लिए क्या क्या झारखंड के द्वारा या तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, आपको बता दिया ईटीएस, सेकंड पीएम श्री स्कूल। ओके, तो नाम से ही लग रहा है कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ओके, इसके लिए आपको मतलब सरकार काम कर रही है। ये क्या है, ये टोटली आपका सेंटर के द्वारा सेंट्रल स्पॉन्सरशिप है ना, स्पॉन्सर्ड। ओके, स्कीम 2022 किस पर्पस के लिए, ये अगेन पर्पस इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन। ओके, हाई क्वालिटी एजुकेशन। ओके, एंड दिस शुड बी अलाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपका जो नया फ्रेमवर्क आया है 2020। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये हमारा लाया गया है कौन सा, पीएम श्री स्कूल 2022। ओके, क्लियर समझ में आ गया। इसके तहत झारखंड में कितने स्कूल्स हैं, झारखंड में कितने पीएम श्री स्कूल्स हैं, है ना, झारखंड में कितने पीएम श्री स्कूल्स हैं, यहाँ पे आपका 388 स्कूल्स हैं, पीएम श्री स्कूल। ओके, झारखंड में पीएम श्री स्कूल्स कितने हैं, 388। इसमें से जिसमें से कैटेगराइज किया गया है कि 14 जो है आपका प्राइमरी है, ठीक है, और 105 है, आप सेकेंडरी बोल लो या तो अपर प्राइमरी बोल लो, है ना, अपर प्राइमरी बोला जाता है। 105 काउंट, मतलब आपको ध्यान नहीं रखना है ना कितने क्या है, बट आप ये इतना बोल सकते हो, काउंट तो बहुत सारे काउंट है ना, 14 ये है, 105 ये है, राइट, 135 आपका सेकेंडरी है, 85 हायर सेकेंडरी है। ओके, हायर सेकेंडरी है, देन आपका 24 केंद्रीय विद्यालय केवीएस है, फिर 25 एनवीएस है। ठीक है, तो ये काउंट पे मत जाइए, तो सिंपल आपका जो इंटरव्यू में ये सब नहीं पूछेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको जानना है कि पीएम श्री स्कूल झारखंड में चलाए जाते हैं। मेन उद्देश्य इसका है कि, है ना, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है ना, फुल फॉर्म तो जान ही लेना, मैंने बता दिया। पर्पस क्या है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, सेंट्रली मतलब सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, 2022 में से ये चल रहा है, और ये अलाइन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। और झारखंड में टोटल आप ये बोल सकते हो कि 388 स्कूल चल रहे हैं। क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक और, दो दो, ये क्यों आ गया, चलो ठीक है, कोई नहीं, है ना। अब हम तीन, अच्छा ये इंटरव्यू वाला प्रोग्राम का आ गया क्या, ओके कोई नहीं, ये इंटरव्यू वाला प्रोग्राम हमारा है तीन। अब हम तीसरा बात कर लेते हैं कि ये तो आपको पता ही है ना, बेसिक, है ना, इसमें ज़्यादा मैं आपको टाइम लूंगा नहीं। सर्व शिक्षा अभियान, इस ये आपको पता ही है। सर्व शिक्षा अभियान क्या करता है, ये आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना, सर्व शिक्षा अभियान जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत काम करता है। आप ये बता सकते हो कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है ना, इसको ऐड किया गया है, मतलब लाया गया है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट है क्या, ये आपका संविधान राइट हो गया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये और कौन सा ईयर में और कौन सा अमेंडमेंट में लाया गया है, आप ये बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। ओके, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान हो गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, ओके, कस्तूरबा, ये भी आप बोल सकते हो कि कस्तूरबा, कस्तूरबा जो है गांधी बालिका विद्यालय है ना, गांधी, गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये चलाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, रेजिडेंशियल स्कूल है गर्ल्स के लिए, है ना, रेजिडेंशियल स्कूल है गर्ल्स के लिए। ओके, गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे क्या मतलब कौन लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स है ना, अंडर प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज गर्ल्स, इसीलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए ना, अंडर प्रिविलेज जो है गर्ल्स के लिए ये है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, सिर्फ गर्ल्स के लिए क्यों, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक पहले ही क्वेश्चन में बताया था आपको कि जो जेंडर गैप है,
है ना, जेंडर गैप है। तो अगर सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जेंडर गैप मेल और फीमेल में जितना से डिक्लाइन हो, कम हो, मिनिमम हो, है ना, उतना बेटर है किसी भी समाज के लिए। और इसी गैप को कम करने के लिए, और इसलिए मैंने आपसे डाटा पूछा कि झारखंड का जो जेंडर गैप है मेल फीमेल का कितना है, और दोनों का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब क्या परसेंटेज रखता है। इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहले वही बता पूछा था क्वेश्चन। ओके, तो ये मेन पर्पस क्या है इसका, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स विद्यालय, मतलब बालिका विद्यालय का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिंपल सा है, जो आपका जो जेंडर डिस्पैरिटी है और जेंडर गैप है कम करने के लिए। तो कितने ऐसे है, कितने ऐसे चल रहे हैं झारखंड में, ये चल रहे हैं आपके 203। 203 आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने हैं, 203 है। क्लियर हो गया। ओके, और स्कूल में क्या क्या है वो सब जाने पे नहीं जाने की जरूरत है कि वाईफाई है, जिम, खाना है, नहीं, इट्स ओके। बट आपका मेन पर्पस क्या था वो सॉल्व हो गया। ओके, कि किस पर्पस के लिए लाया गया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, एक और है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, है ना, इसका पर्पस बता दिया, है ना। 203 चल रहे हैं अभी, है ना, 203 स्कूल्स हैं। सिमिलरली इसी के पैरेलल एक और चल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय। ठीक है, ये हो गया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये हो गया झारखंड बालिका, हाँ, बालिका आवासीय विद्यालय। ओके, डिफरेंस देखिएगा। ओके, अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या है कि ये आपका स्टेट फंडेड है। ओके, स्टेट फंडेड है। ये भी रेजिडेंशियल स्कूल है ना, ये भी रेजिडेंशियल स्कूल है। ओके, अगेन बालिका है तो अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर गर्ल्स ओनली। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर गर्ल्स। फाइन। नाउ अब ये कितने ब्लॉक में चलाए जा रहे हैं, ये 57 ब्लॉक में है। ठीक है, झारखंड के 57 ब्लॉक में चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पे, मेन इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, 203 क्या है, आई मीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। और जो जो ब्लॉक में ये नहीं है, वहाँ वहाँ पे इसके रिप्लेसमेंट में ये चलाया जा रहा है ना, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय। तो सिंपल सा कि इसको मतलब एक तरह से बैलेंस बनाने के लिए, है ना, बैलेंस बनाने के लिए कि जिन जिन ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है, आपके ब्लॉक में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय जो कि स्टेट फंडेड है ना। और वैसे कितने ब्लॉक हैं, 57 ब्लॉक्स में चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और अगेन ये फ्री एजुकेशन है कम्प्लीटली। ठीक है, और कहाँ से ये 6 से लेके 10 तक का पढ़ाई इसमें होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके, नाउ अब कुछ झारखंड सरकार जो है ना मॉडल इनिशिएटिव लिया है, मॉडल स्कूल्स, है ना, जैसे कि अपने आदर्श ग्राम योजना का सुना होगा, है ना, उसी टाइप से ये मॉडल स्कीम्स, है ना, आई मीन मॉडल स्कूल्स के लिए स्कीम्स है बहुत सारे। कि ये प्लान है बेसिकली, है ना, कितने कितने स्कूल से प्लान है। अगर आप बोलिएगा तो बहुत अच्छा होगा कि झारखंड सरकार का प्लान है। एक सेकंड इसको, है ना, कि झारखंड सरकार मॉडल स्कूल का प्लान कर रही है ना। कितने, 3500 किसके लिए, जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स है, जितने भी ब्लॉक्स अभी 57 ब्लॉक्स को मैंने बताया जहाँ भी, है ना, आपका झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के मतलब चल रहे हैं। उसी टाइप से ऐसे ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो एक्सट्रीमली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है ना, वहाँ पे आपके 3500 मॉडल स्कूल्स का प्लान है। इसमें से 89 जो है, 89, 3500 में से ऑलरेडी जो 89 स्कूल्स हैं ऑलरेडी आपका सेटअप हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी 89 सेटअप हो चुका है। ओके, और यहाँ पे भी जो पर्पस आपका था ये सब स्कूल का क्या है, हाई क्वालिटी एजुकेशन देना, है ना, हाई क्वालिटी एजुकेशन देना सबका पर्पस है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो डेफिनेटली है कि आपका मेरिट बेस होगा, मतलब सबके लिए नहीं है, है ना। मेरिट बेस मतलब आपका एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं एक और, ऐसे तो बहुत सारे हैं, एक क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है ना,
तो थोड़ा सा बता के आपको निकल जाता हूँ मैं अभी। थोड़ा सा चलो इसी में ऐड कर देता हूँ, ठीक? इसी में ऐड कर दे रहा हूँ। चलो एक और है यहाँ पे, वो है आपका जीरो ड्रॉप जीरो ड्रॉप आउट पंचायत, झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, जीरो ड्रॉप आउट पंचायत का मतलब क्या हुआ? ये प्रोग्राम बेसिकली 2016-17 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंश्योर किया गया था कि 100% जो हो स्कूल में अटेंडेंस हो। ओके, स्कूल में अटेंडेंस हो। ठीक है, कौन सा एज ग्रुप के लिए? जो बच्चा है ना 6 से लेकर 14 में है, उस टाइप के स्कूल्स का प्लान किया गया था, है ना? उसका नाम दिया गया था कि जीरो ड्रॉप आउट पंचायत। ओके, नाउ अब कितने पंचायत में ये सब इस टाइप के डिक्लेयर किया गया है? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 4398 टोटल पंचायत। ठीक है, टोटल पंचायत में से है ना आपका जो 2237 है वो डिक्लेयर कर दिया गया है ना, जीरो ड्रॉप आउट पंचायत। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 2237 आपका पंचायत है, ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, घोषित कर दिया है कि जीरो ड्रॉप आउट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इतने सारे पंचायत में क्या हो रहे हैं, 100% अटेंडेंस हो रहे हैं। किस वर्ग के लिए? 16 to 14 के लिए। ठीक है, और एक और प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयास। प्रोग्राम का नाम है प्रयास। इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कि प्रयास का क्या फुल फॉर्म है? PRY, एक सेकंड, PRAY होगा ना? पी फुल फॉर्म बताइएगा, PRAYAS। इसका क्या नाम है और इसका काम क्या है? ओके, इस प्रोग्राम का आप लोग बताइएगा क्या। ओके, नाउ एक और हाथ आता है, उसको मैं अभी बता, लेट हो जाएगा है ना। ये आपका है ज्ञान सेतु। एक सेकंड, ज्ञान सेतु, ज्ञान सेतु। ठीक है, अब ये प्रोग्राम क्या करता है? कमेंट कीजिएगा, है ना। आपसे मैंने क्या पूछा? ज्ञान सेतु के बारे में पूछा, प्रयास के बारे में पूछा। दो क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और कुछ पूछा हूँ क्या? ये बता दिया आपको, ये बता दिया। अ, हाँ, ये आपसे पूछा जेंडर गैप के बारे में पूछा, मेल के फीमेल के दोनों के बीच में जो जेंडर गैप है ना, और दोनों का इंडिविजुअल पूछा हूँ। और कुछ पूछा हूँ क्या आपसे? हाँ, ओके। हाँ, अनाउंसमेंट है आपको, जो भी मेंस के लिए है ना, चाहे पेपर आपका 4 हो या पेपर 5 हो, तो ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली इंटरव्यू के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस टाइप का एकदम क्लियर क्रिस्टल आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।